हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक महिला रहती थी जो कि बहुत ही गरीब थी, किसान की पत्नी थी। तो एक बार उसको जो है बहुत दिन हुए कहीं से आना जाना उसका नहीं हो पा रहा था। उसका पति भी कहीं गया था। उस समय वो गर्भवती थी। ऐसे में उसका पति साथ ना हो और वो उसमें प्रसव पीड़ा हुई तो उसने बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही स्वस्थ और सुंदर था। तभी उसके आसपास के लोग जो भी थे उसको बधाई देने पहुंचे, कहने लगे, अरे वाह बहन, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। और उसका पति घर पे होता तो बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती, लेकिन फिर भी लोगों ने मिलकर के आपस में बहुत खुशी मनाई। और उस बच्चे का जो है बढ़िया सा नामकरण किया गया। उनको बुला करके पंडितों से पूछा गया, कुंडली मिलाई गई। लेकिन अचानक से एक पंडित ने जब उसकी कुंडली देखी उस बच्चे की, तो कहा कि जरा बच्चे को यहाँ मेरे पास लाओ, देखें, इसका तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जब पंडित ने उसको देखा, ऐसे गोद में लिया तो देखा क्या, उसके यहाँ पे हाथ पे एक नीले रंग का निशान था, चक्रवर्ती में, बिल्कुल चक्र के तरीके से। तो उसने जब देखा पंडित ने, तो कहा कि इसकी कुंडली में देख करके मुझे ये पता लग रहा है कि ये बालक आगे चल के बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा। यहाँ के जो राजा हैं उनके यहाँ का ये उत्तराधिकारी बनेगा। अब ये राजा ने जैसे जैसे बात कानाफूसी हुई कि ये भविष्यवाणी पुजारी पंडित ने करी है कि ये राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, यहाँ पे आएगा, हमारा राज्य छीन लेगा। इस तरह से उसको अंदर ही अंदर बहुत वो चिंता हो गई कि ये किसान का बच्चा और राजा बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और उत्तराधिकारी कैसे बन सकता, जरूर से मेरी पुत्री से शादी करेगा। इस तरह से जो है उसके मन में बहुत डर बैठ गया और उसको क्रोध भी बहुत आया। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, अभी चूंकि वो बालक भी छोटा ही था। लेकिन जब ऐसी भविष्यवाणी लोगों ने सुनी तो वाह कर उठे कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने दोबारा से उसने कुंडली देखी, कहा कि ये 14 या 16 वर्ष का होगा तभी इसका जो है विवाह राजा की पुत्री से हो जाएगा और ये वहां का सम्राट बन जाएगा। अब महाराज को फिर ये बात पता चलती है दोबारा से, तो फिर क्रोधित होते हैं कस के। लेकिन करें तो क्या, क्रोध अपना दबा ले जाते हैं। वो अपने गुप्तचरों को भेज करके उस महिला से वह बच्चा जो है छिनवा लेते हैं। और उसको मार तो सकते नहीं थे, क्योंकि राजा जो है प्रजा को दान देता है, नहीं तो ये उसका फिर नाम खराब हो जाएगा। वो सबकी जान बख्शते हैं, ना कि जान लेते हैं। इस तरह से उसने, लेकिन उसको क्रोध बहुत था उस पे। उसने क्या किया, उस बच्चे को एक लोहे के और उसमें जो है डाल करके लकड़ी के बक्से में उसको पानी में बहा दिया। उसने सोचा कि नीचे मैंने लोहा लगवा दिया है, जरूर से ये बच्चा उसमें पानी में डूब जाएगा और मर जाएगा और मुझ पे जो है उसको मारने का पाप भी नहीं लगेगा। इस तरह सोच करके वो उसको उसमें पानी में बहा देता है। अब पानी में बहता हुआ वो बच्चा जा रहा होता है। रास्ते में एक पंचक्की लगी होती है जिससे लोग सिंचाई करते हैं। तो वहां पे एक बुजुर्ग होते हैं, वो देखते हैं क्या ये बक्सा बहता हुआ आ रहा, वो उसको उठा लेते हैं और उसको लेकर के अपने घर जाते हैं। वो पति पत्नी दोनों अकेले रहते हैं, उनके कोई भी औलाद नहीं थी। वो बच्चे को देख के बहुत खुश होते हैं, उसको खुद ही पाल लेते हैं, उसका लालन पालन बहुत अच्छे से करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको तो पता नहीं बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं। लेकिन वो जब बड़ा होता है तो पूछते हैं अपने आप की, आई बाबा मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो क्योंकि सब पड़ोसी कहते तुम मुझे बहते हुए मिले थे, तो पूछता है उन्हीं से। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम हमें जो है एक बक्से में मिले थे, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, बस मैंने तुमको जो है अपने पुत्रवत स्नेह से पाला पोसा है और अब हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तो भी वो कहता ठीक ही है, जब हमको जिसने पाला है तो वही हमारे माता पिता हैं, और वो माता पिता से भी ज्यादा उनको स्नेह करता था। थोड़ा सा और बड़ा होता है जब, तो वहीं के राज्य में जो है घोड़े के अस्तबल जहाँ पे होते हैं वहां पे अब उसको, क्योंकि बुजुर्ग थे, काम तो कर नहीं पाते थे उसके जो पालनहार थे, माता पिता पालने वाले, तो वो वहीं महाराज के वहां जाकर के घोड़े की साफ सफाई का काम करने, नहलाने धुलाने का काम उसको मिल जाता है। कुछ दिन बाद जो है राजा को ऐसे पड़ोसी राज्य से मिलने जाना होता है, राजा से पड़ोसी राज्य के। तो अस्तबल से कहते हैं मेरे मनपसंद का घोड़ा ले आओ। उनको नहीं पता था कि कोई नवयुवक वहां पे रह रहा है दूसरा। तो उसको आदेश जब मिलता है कि राजा ने घोड़ा मंगवाया है, वो जा करके राजा को वो घोड़ा पहुंचाता है। घोड़ा जो है महाराज राजमहल में बाहर आते हैं दरबार से, और घोड़े पे बैठने के लिए अस्तबल के पास जो घोड़ा लेकर के बाहर आता है मैदान में। महाराज उसको जैसे ही घोड़ा उसके हाथ से लेते हैं, जैसे उससे रस्सी पकड़ते हैं लगाम, तो देखते क्या है, उसके हाथ में नीले रंग का वही निशान जो उन्होंने बचपन में उसके हाथ में देखा था। जैसे वो निशान देखते हैं वो एकदम से सनक जाते हैं, हो ना हो ये वही है। और उसके आंखों का तेज और चेहरे की चमक देख करके एकदम से वो बिल्कुल भूल जाते हैं वो बचपन की बात,
और उनको बस एक ही बात याद रहती है, एक भविष्यवाणी। इसकी भविष्यवाणी ये थी कि ये राजा बनेगा। अब उनके मन में जो है क्रूर योजना जन्म लेती है। तुरंत ही वो आनंद फानंद में दरबारी से एक पत्र मंगवाते हैं, उसमें लेखनी लिखते हैं कि जो भी उनके मन में आता है कि इसको जाओ, और योजना के अनुसार उसको भेजते हैं कि तुम राजमहल में जाओ, ये पत्र रानी को सौंप देना, मैं अभी 2 दिन बाद लौटूंगा, तब जो है मिलूंगा महारानी से। और वो ऐसा करके घोड़े पे बैठ लेते हैं, महाराज चले जाते हैं। अब वो जो होता है उसका नाम उन लोगों ने रखा था वीरपाल। वीरपाल जब जाता है वहां पे महारानी के पास में, और वो पत्र दिखाने के उसे जाते हुए, क्योंकि वो अस्तबल से निकला था, उसको जो है नींद आ जाती है घर में उसको जब नींद आ जाती है, घर पहुंच नहीं पाता है जहाँ पे वो रुका होता है अस्तबल के पास। तो अस्तबल में जो उसका मालिक था, उसकी जो उसमें जो दास दासियां और भी थे, तो उसकी पुत्री एक थी वहीं पे, वो टहल रही थी। उसने देखा कि पता नहीं इसने कौन सा कागज मुट्ठी में दबाया हुआ है, ये सो रहा है। उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जब आए तो इसको जान से मार देना या इसको जहर दे देना, कुछ भी। तो उसने सोचा ये इतना अच्छा है और इसको कोई जहर देने की बात कैसे कर सकता, इस पे तो मुहर भी लगी हुई है राजा की, ऐसा तो नहीं है किसी ने इसके साथ मजाक किया हो। उसने क्या किया, ऊपर जिसमें जहर लिखा था, तो जहर की जगह जो है उसने काट दिया, और उसने जो है अपनी लाइन एक बढ़ा दी। जैसे ही महल में पहुंचे, इसकी जो है उसकी बेटी की पुत्री की शादी बहुत जल्द करवा देना, मैं जब लौटूंगा तो इसका विवाह तब तक संपन्न हो जाना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, सब चीजें मेरी जैसे मैंने चाहा था मेरी पुत्री की शादी हो वैसे ही। अब जब ये लेकर के पत्र जाता, पत्र बदला हुआ था, राजमोहर तो लगी होती है लेकिन उसमें लाइन बड़ी होती है। अब वो जब वहां पहुंचा था, वहां लेकर के महारानी जी पढ़ती है पत्र, आनंद फानंद में वो सबको आदेश दे देती हैं कि महाराज ने आदेश दिया है राजमहल सजाया जाए और इसको जो है हमारी पुत्री की शादी इसके साथ होगी। और उसकी शादी तुरंत वो संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न हो जाती है, महाराज लौटते हैं, देखते क्या है, अरे ये तो वाकई में मेरा दामाद बन गया। उसका क्रोध का वारा पार नहीं, इतना गुस्सा महारानी को जो है बहुत जली कटी सुनाते, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। और पुत्री भी बेचारी सहम जाती, लेकिन वो तो शादी कर चुकी थी और उसको वो पसंद भी था, वो रोने लगती है। उसको लेकर के वो शांत किनारे चला जाता। महाराज जी तुरंत आदेश पारित करते हैं, तुम्हें मेरा दामाद बनने का बड़ा शौक है, तुम जब मेरे दामाद बन सकते हो, जाओ उत्तर दिशा में एक शैतान रहता है, उसके सोने के 3 बाल लेकर के आओ। अब जो वीरपाल होता है वो कहने लगता ठीक है महाराज मैं लेकर के आऊंगा। वीरपाल बहुत साहसी था, वो तुरंत वहां से जाने लगता है। तो जो राजकुमारी होती है रोने लगती है, तो वो जो है वीरपाल उसको दिलासा देता है कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हें अवश्य आके मिलूंगा। और महारानी जी के चरण स्पर्श करके वो चला जाता है उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जाता है, हिमालय और जाने क्या क्या जंगल पार करते हुए पहुंचता है। तो उसको एक बहुत ही ऐसा गांव मिलता है जहाँ पे सब बेचारे बहुत पानी के लिए परेशान थे, पानी के लिए सूखा पड़ा हुआ था, कुआं सूखा था, सब परेशान थे। कहने लगे कि ये क्यों तुम लोग परेशान हो, तो कहने की यहाँ पानी के लिए बहुत मारामारी है, पानी नहीं मिलता, हम लोग बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं और हमारा जो कुआं है जो हमेशा लबालब मीठे पानी से भरा रहता है वो सूख गया है, उसमें पानी ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो एक बुजुर्ग कहते हैं कि तुम पुत्र कहाँ जा रहे हो, तो बताता है कि मैं जो है शैतान से मिलने जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत दूर पे शैतान रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। तो कह रहे क्यों जा रहे हो, तो कह रहे मैं शैतान से जो है उसके 3 बाल लेने जा रहा हूँ, उसके सोने के बाल हैं। अब वो वहाँ पे एक बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं अरे मुसाफिर तुम वहाँ जा तो रहे हो, जाते जाते मेरा एक प्रश्न पूछते आना। तो उसने कहा बाबा बताइए। तो कहा मुसाफिर उससे पूछना कि ये जो कुआं हमेशा मीठे पानी से लबालब भरा रहता था, अभी इसमें पानी क्यों नहीं है, ये सूखा क्यों है। तो उसने कहा ठीक है बाबा मैं गांठ बांध देता हूँ। और उसने जो अपने ऊपर से ओढ़ा हुआ था उसमें एक ऐसे गांठ लगा ली, एक गांठ, बोला ये है मेरा बाबा का पूछा हुआ पहला प्रश्न, और वो चल देता है, भूल ना जाए इसलिए उसने गांठ लगाई हुई थी। आगे जब बढ़ता है तो आगे उसको एक राजमहल तो बहुत बढ़िया सा दिख रहा, बाग दिख रही, सब कुछ दिख रहा, लेकिन ठीक राजमहल के गेट के सामने एक जो है बहुत ही सूखा सा पेड़ लगा हुआ, दरख्त, पत्ते ना फूल कुछ भी नहीं है, बस सूखा सा ठूट दिख रहा है। तो लोग कहते हैं कभी इसमें सुनहरे सेब लगा करते थे, बहुत खूबसूरत ये वृक्ष था, बहुत ही अच्छा, इस तरह से बताते हैं। वो महाराज से मिलता है, महाराज भी कहते हैं कहाँ जा रहे हो मुसाफिर, तो वो बताता है कि हम शैतान से मिलने जा रहे हैं, शैतान के 3 बाल मुझे सोने के चाहिए, वही मैं लेने जा रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं ऐसा है मुसाफिर, तुम जो है जा रहे हो, तुमको कामयाबी मिले, लेकिन वहां तुम मेरा एक प्रश्न उससे पूछ के आना, क्योंकि यहाँ पे सब उसी की माया चलती है, वो मायावी है राक्षस। तो मुसाफिर जो बना था वीरपाल, मुसाफिर तो था ही, बना क्या था। उसने कहा महाराज बताइए। महाराज ने कहा देखो तुम उससे पूछ करके आना
कि ये जो हमारा पेड़ है सुनहरे सेब का, ये क्यों सूख गया है, ये हरा भरा क्यों नहीं रहता, बाकी इधर का पेड़ हरा, उधर का पेड़ हरा, लेकिन ये पेड़ क्यों नहीं हरा। तो उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, अपने उसमें जो बढ़ा हुआ था पट्टा, उसमें ऐसे करके दूसरी गांठ लगा ली। जब दूसरी गांठ लगा ली, बोला ये है मेरा दूसरा प्रश्न, और वो फिर चल देता है आगे। चल देता, चलते चलते उसको जो है जिस पार उसे जाना था वहां पे नदी बहती थी। अब नदी वो पार कैसे करे, तो एक वहां पे बूढ़ा था नाविक, वो उसके पास लेकर के नाव आया, कहा चलो मैं तुमको पार करा देता हूँ। और वो नाव पे बैठ जाता है। बैठ जाता, देखता क्या है, जो बुजुर्ग नाव चला रहा होता है वो इतना परेशान था। तो उसने पूछा, बाबा आप इतने क्यों परेशान हो। तो कहने लगा, बेटा मैं परेशान इसलिए हूँ कि मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ, नाव चलाते चलाते, चप्पू चलाते चलाते परेशान हो गया हूँ, और मुझे तो बस इस किनारे आना है, उस किनारे जाना, कभी मुझे इस नाव से छुटकारा मिलता ही नहीं। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं यहीं के, मुझे ये नाव छोड़ती ही नहीं है, चप्पू मुझे छोड़ते ही नहीं है। तो बहुत हैरान परेशान हो जाता, ऐसा क्या है। तो पता नहीं क्या है लेकिन तुम बेटा कहाँ जा रहे हो। तो कहता मैं जा रहा हूँ शैतान से मिलने, और शैतान के मुझे 3 सोने के बाल चाहिए। तो कहा कि अच्छा, तो बेटा एक मेरा प्रश्न भी लेते जाओ, उसे पूछ के आना उसका जवाब। तो कहता है बताओ बाबा। कहले मुझे जो है इस चप्पू, इस नाव से छुटकारा चाहिए, जो कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो उसने कहा ठीक है। वो तीसरी गांठ भी लगा लेता है और उधर जब पार उतरता है और बाबा को प्रणाम करके आगे चल देता है। आगे उसको मिलता है एक बहुत बड़ा महल, जो कि बिल्कुल उसी मायावी राक्षस की तरह से एकदम था। जाता है, उसके दरवाजे पे पहुंचता है। इत्तेफाक से वो राक्षस ना मिल करके मिलती है उसकी माँ मिलती है। माँ होती है बहुत दयालु। वो उसकी पूरी राम कहानी सुन करके कहती है, पुत्र तुम यहाँ आ तो गए हो, इत्तेफाक से हम ही मिले हैं, अगर वो मिलता तो तुम्हें मार के खा जाता। तो वो उसको क्या करती है, बोरे में छिपा देती है। और वो राक्षस तब तक उसके बाद में आता है इधर उधर फुफकारता, कहता माँ यहाँ कोई आया तो नहीं था। तो कहती नहीं, यहाँ कौन आएगा, तुम्हारा इतना आतंक है, यहाँ कोई आ सकता है तुम्हारे सिवा। तो वो अपनी माँ पे बहुत भरोसा करता था, मान लेता है, पूरी बात मान लेता है। और बुढ़िया जो होती है किनारे बैठ जाती है, उसको खाना पीना देती है, राक्षस को वहीं सुला देती है। राक्षस सोने लगता है तो बुढ़िया माँ जो होती हैं वो उसका सिर जो है अपने गोद में लेकर के उसका सिर सहलाने लगती है। तो कहता माँ क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। कुछ नहीं, मुझे लगा तुमको नींद नहीं आ रही तो तुम सो जाओ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो सोने लगता है खराटे मार के। अब बूढ़ा माता जो है झटके से एक बाल उसका खींचती है, तो जग जाता कहता क्या माँ कर रही हो, सिर के बाल नोच रही है। तो वो कहती है मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो वो उन्हीं से बोलता है कि बताओ जल्दी से माँ, क्या प्रश्न पूछना। तो कहती है ये बताओ, वो एक गांव है, वहां पे भला गांव है, उसमें पानी कुएं में क्यों सूख गया है, वहां तो हमेशा मीठा मीठा जल भरा रहता था। तो वो कहता है अरे उस गांव के लोग हैं मूर्ख, वो कभी कुएं में उतर के देखे हैं, वहां जो जल का स्रोत है वहां पे एक मेढक बड़ा सा बैठा हुआ है, उसको निकाल दें तो वो पानी फिर से आने लगेगा, वहां फिर से लबालब भर जाएगा मीठे पानी से। अब बूढ़ा माँ सुन लेती हैं, खुश हो जाती हैं, वो भी अपनी तरफ से एक गांठ बांध लेती है प्रश्न के उत्तर की, और उसी पट्टे में दूसरे छोर पे जो, क्योंकि वो पट्टा ले लेती है उस मुसाफिर से, वो बांध के रख लेती हैं। फिर जो है वो सो जाता है करवट बदल के। बूढ़ा माँ फिर एक उसका बाल खींचती है बहुत जोर से और उखाड़ लेती हैं। फिर वो खींच के उठ बैठता है, कहता क्या माँ क्यों मेरे बाल खींच रही हो। तो कहती है कोई नहीं पुत्र, मुझे दूसरा प्रश्न एक याद आ गया, उसका उत्तर बता दो। तो फिर वो ऐसे ही उन्मने ढंग से बोलता है कि बताओ माँ कौन सा प्रश्न है। तो माँ बोलती हैं कि बेटा वहाँ जो एक राजमहल है, उसके दरबार के ठीक गेट के सामने जो है एक वृक्ष है, जो भुवन उनका बाग है, उसमें सुनहरे सेब लगते थे पुत्र, अभी वो एकदम ठूंठ हो गया, सूख गया, उसमें ऐसा क्या हो गया है जो वो क्यों नहीं फलता फूलता, ना ही कोपले आती, ना ही पत्ते होते हैं, ना फूल आते हैं। अब वो कहता है अरे उनको कौन समझाए, कोई उसकी देखभाल तो करता नहीं, उसमें बीच में खोखल हो गया है, उसमें एक बड़ा सा चूहा बैठा है, जो चूहा है वो उसकी नीचे से जड़ें उसकी काट रहा है, उसको हटा दें और पानी डाल दें, वो पेड़ फिर से हरा हो जाएगा, चूहे के हटते ही पेड़ फिर से सही हो जाएगा। और वो फिर गांठ बांध लेती है, उसी में वो बाल भी बांध देती हैं। इस तरह से 2 बाल और 2 प्रश्न के उत्तर वो बांध चुकी होती है। अभी बचा तीसरा प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न होता है, अब बूढ़ा माँ बहुत साहस करके फिर से उसके तीसरा बाल जो है नोचती हैं कस के, और वो उठ के बैठ जाता है। इस बार उठ के बैठ जाता, आंखें लाल लाल करके कस के दहाड़ता, माँ क्या बात है, तुम मेरे बाल क्यों तोड़ रही हो। तो कहती हैं कुछ नहीं पुत्र, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आज मुझे तुम आखिरी और तीसरा प्रश्न भी उसका भी उत्तर बता दो। तो कहता ठीक है माँ पूछो। तो पूछती है अरे यहीं पे जो नदी बहती है पास में राजमहल के नीचे इधर साइड में, वहां पे एक नाविक है, वो हर समय चप्पू चला ही करता है, वो उसको कब फुर्सत मिलेगी, उससे उसका श्राप कब खत्म होगा।
तो वो कहता है अरे वो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं पता। वो जब भी कोई नाव पे बैठे तो वो नाविक जो है वो चप्पू चलाते चलाते चप्पू उसको मुसाफिर को पकड़ाए जो भी उस पे बैठे और कहे मैं अभी आता हूँ, और बस चप्पू छोड़ करके वो किनारे उतर जाए, काम खत्म। जब दूसरा आए तो दूसरे को चप्पू। इस तरह से नाव भी चलती रहेगी और जो है किनारे जाने वाले किनारे जाते भी रहेंगे, उसको भी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब बूढ़ा माता बहुत खुश हो जाती है तो उसका तीसरा बाल और तीसरे प्रश्न का उत्तर उसमें भी गांठ लगा देती है। गांठ लगा देती। सुबह जब राक्षस बाहर चला जाता है तो बोरी से उसको निकालती है वीरपाल को, उसको तीनों प्रश्न के उत्तर और 3 बाल सौंप देती हैं। वो बूढ़ा माँ के चरण छू करके वापिस आशीर्वाद लेकर के चल देता। जैसे राक्षस ने बताया था कि इसका ये उत्तर है, उसने नाव वाले को जो वृद्ध था उसको बता दिया कि तुम ऐसे से बाबा कर लेना और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा, तुम्हारी नाव चलने लगेगी और तुम्हें काम भी मुक्ति मिल जाएगी, तुम आराम से रहोगे। तो नाविक बहुत खुश होता है, उसको बहुत सारा सोना और थैली, क्योंकि उसने इतने पूरे जिंदगी की कमाई उसके पास थी, उसने वो वाला धन और भी उसको कुछ उपहार दे दिए जो सौदागर लोग निकलते थे वहां से। इस तरह से वो उपहार लेके खुशी खुशी चल देता है। वहीं राजमहल पे पहुंचता है। जब राजमहल पहुंचता है तो वहां पे महाराज से मिलता है और उनसे बताता है कि 2 सैनिकों को, उनको दरबारियों को बुलाइए जो काम करते हो, और पेड़ के खोखल में से उस चूहे को निकलवाइए जो यहाँ काफी दिनों से बैठा है, इसी कारण वो पेड़ हरा भरा नहीं होता। अब आनंद फानंद में जो सेवक लोग होते हैं उसके खोखल को टटोलते हैं जड़ के पास, तो देखते हैं वाकई में चूहा है। उस चूहे को निकाल के बाहर डालते हैं और वो देखते देखते पेड़ फिर से हरा भरा खोखलों से भर जाता है। अब भाई वो महाराज भी बहुत खुश होते हैं, वो बहुत सारा धन और असबाब सब दे करके उसको विदा करते हैं, हाथी घोड़े वो सब ले करके फिर वो आगे चलता है। आगे बढ़ता है तो पहुंचता है उसी गाँव में जहाँ पड़ा था सूखा कुआं। अब सभी फिर से एकत्र होते हैं, बोलते अरे मुसाफिर आ गया, मुसाफिर जवाब लेके आ गया। मुसाफिर जो होता है गिर जाता है लोगों के बीच। फिर वही वृद्ध जो होते हैं वो आते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुम जवाब लेकर के आए? तो बोलता हाँ बाबा, आप जो है इसमें किसी ऐसे को उतारिए जो ढूंढ सके कि यहाँ पे जो जिससे पानी का स्रोत था वो कहाँ पे है। तो भाई 2-3 लोग उतरते हैं कुएं में और उस स्रोत को ढूंढ लेते हैं। वहां पे वाकई में एक बहुत बड़ा सा मेढक बैठा था, उसको निकाल के वो बाहर रस्सी के सहारे खींचते हैं, निकाल के फेंकते हैं अलग, और फिर लबालब कुआं वो भर जाता है पानी से बढ़िया, और सभी लोग जल पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उनको दूर भी जाना नहीं पड़ता है। इस तरह से वो तीनों जगह के जवाब दे करके आराम से आता है, अपने राजमहल पहुंचता है जहाँ का वो दामाद बना था। अब महाराज उसको जब देखते हैं कि इतना सारा धन, हाथी घोड़े और जाने क्या क्या सब लेकर के आ रहा, महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहते ये तो वाकई राजा बनने लायक है, अब तो ये बिल्कुल मेरे ही बराबर हो गया है। लेकिन उनका अहंकार जो है उसको राजा स्वीकार नहीं करता है कि ये तो किसान का पुत्र था, इसे मैं क्यों राजा मानूं। लेकिन अब धीरे धीरे वो वृद्ध हो चला, बहुत दिन बीत गए। जब बीत गए तो जनता ने एक दिन कहा कि महाराज जब आपसे राजकाज नहीं संभलेगा, किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाइए। थक हार के राजा को प्रजा की बात माननी पड़ती है और उसको वो राजा बना देते हैं। जब राजा उसको बनाते हैं, उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, तो प्रजा जो होती है इतनी खुश होती है, पूरी प्रजा में जश्न का माहौल हो जाता। इस तरह से वो किसान का पुत्र जो है राजा बन जाता है और पंडित जी की भविष्यवाणी सच हो जाती है। कुंडली में जो लिखा था वो सच हुआ अंततः। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।